लोग नहीं भी लगाते हैं तो, क्योंकि गाय के अंदर एक गाय ऐसी माता है जिनके अंदर में 33 कोटि देवता विराजते हैं। एक बार की कथा है कि सारे 33 कोटि देवता आकर के गौ माता से कहने लगी कि देखिए गौ माता, ये दुनिया में बड़ा प्रपंच हो रहा है, तो आप आपके अंदर आप हम सभी लोगों को बिठा लीजिए अपने शरीर पर। ठीक है, आपकी जो इच्छा है, आपकी माँ है, बेटा का बिठाने का कर्तव्य है, ठीक है। सारे देवी देवता आ करके भगवान उसमें समाहित गाय में बैठ गए। लेकिन हुआ क्या ना कि लक्ष्मी मैया गई थी कहीं घूमने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, समझे। बद्रिकाश्रम में बड़ा सा मॉल था जिसमें हिमानी पाउडर ऐसे ऐसे क्रीम बहुत सारे थे। तो लक्ष्मी मैया खरीदने के लिए चली गई थी, तो जानते हैं क्या हुआ, वो छूट गई। जैसे छूट गई माँ लक्ष्मी, वहां का कपड़ा वैकुंठ में देखते हैं साकेत धाम में, अरे मेरे देवता सब कहाँ चले गए, लेकिन कोई वहां दिखाई दे ही नहीं रहे। उमाई सोते होते कहाँ पर आए, गोलोक धाम। जैसे गोलोक धाम में आए तो गैया मैया से पूछ रहे, क्या मैया आपने मेरे पति को, हमारे सही बच्चों को देखा आपने? तो कहते हैं हाँ देखा है। कहाँ है? तो मेरे अंदर, आपके अंदर? बोला हाँ। तो इतने सारे आपके अंदर अट गए? बोला हाँ अट गए। कहाँ है? मेरे शरीर के एक एक रोम में एक देवता बैठे हुए हैं। बोला अच्छा। बोला हाँ। तो सब तो बैठ गए, हम तो बच गए हैं, बताओ कि कहीं मुझे भी स्थान दे दो कि हम बैठ जाए। तो गौ मैया कहती है वैकेंसी फुल हो गई है, साफ तो वैकेंसी नहीं मिलने वाला है, सारे रोम हमारे जो है भर चुके हैं, एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तुम बैठ सकती हो। गैया का जो ये बात सुनकर गैया मैया की लक्ष्मी मैया रोने लगी, अरे सब तो मेरे पति भी इसमें चले गए, अब हम बच गए, अब हम क्या करें। सो गैया से विनती करती है माँ लक्ष्मी, क्या कहती है कि हे मैया, हम अभी घर जाते वैकुंठ में, आप कहीं एक स्थान एक वैकेंसी निकाल के रखना, कहीं खोज करके खाली, हमें आएंगे और हम आकर को वहाँ बैठ जाएंगे। और देखो अभी तो है नहीं, लेकिन हम तुम जाओ, हम घर में जब बैठेंगे तो विचार करेंगे कि कहीं वैकेंसी खाली है क्या। जब लक्ष्मी मैया चली गई, रात्रि का समय है, गैया जो है बैठी है और बैठने के बाद यही चिंतन कर रही है क्या कि कहीं वैकेंसी खाली है तो माँ लक्ष्मी का जो निवास मिल जाएगा। उसको याद आया, अरे मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में, मेरे पांव तक सभी देवता बैठे हुए हैं, लेकिन एक स्थान खाली है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठ सकती है। लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ कि भाई तुम आकर कैसे बैठ जाओ, क्योंकि जानते हो क्या था, जो गोबर होता है ना, वो गोबर जो है वो खाली था। सो माँ लक्ष्मी जो है सुबह होता है प्रातः काल में माँ लक्ष्मी आती है और क्या कहती है गौ माता से, भैया कहीं स्थान है तो मुझे दे दो ना, बहुत तकलीफ होता है, मुझे घुटन हो रहा है पृथ्वी लोक में। गौ माता कहती जगह तो एक है, लेकिन मुझे शर्म हो रहा है आपको देने के लिए, बोलने के लिए, मैं कैसे इस जगह को मैं आपको दूंगी। तो कहाँ है बताओ तो सही। जैसे गौ माता ने अपने गोबर का नाम ली, सो लक्ष्मी माता सुख धारण करके गाय के गोबर में प्रवेश कर गई। बोले गौ माता की, लक्ष्मी महारानी की। और जैसे प्रवेश की और प्रवेश करके माँ लक्ष्मी कहती है, देखो गौ माता, मेरे गोबर से जो घर में रोज चोखा लगाएगा अर्थात नीपेगा, उस घर में मेरा आगमन हो जाएगा। इसलिए हिंदू शास्त्र कहता है गाय के अंदर के एक वृक्ष जैसा है जो दुरुपयोग नहीं किया जाता है, सबका सदुपयोग होता है।
गाय के मूत्र को देखें, कैंसर का बीमारी जिनका हो जाता है, उस कैंसर का बीमारी को ठीक करने की शक्ति गौमूत्र में होता है। कैंसर ठीक कर देता है, शुगर ठीक करता है। आप कहेंगे उनकी जो गोबर का क्या करेंगे, बताओ। गोबर से क्या कहा मैंने? जिस स्थान में हम चोखा लगाते हैं, नींव देते हैं, वो स्थान में आप माँ लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। और जब यज्ञ होगा यहाँ पे ना, तो बिना गोबर का गोइठा जो होता है, बिना गोइठा से यज्ञ कभी संपन्न हो ही नहीं सकता। जब तक उसका समावेश नहीं होगा यज्ञ में, तो ये यज्ञ सफल नहीं होगा। ये प्रमाण है। शास्त्र कहता है जिस घर में जो गैया रोज चिल्लाती है, आवाज करती है माँ हुम्मा हुम्मा, उस घर में भूत बेताल कभी नहीं आ सकता, कभी भूत बेताल नहीं आ सकता। गाय ही एक ऐसी है जिसके मुखारबिंद से माँ की आवाज निकलती है, माँ की। ऐसा कोई जानवर है जिसके जो बोले मामा, कहीं सुनी है? कहीं क्या कहे? कभी नहीं। लेकिन गाय का जो आवाज है वो हमेशा माँ माँ का शब्द निकालती है। झूठ या सच? बोला हो ठीक बा ना? तो ये सच है। यही इसके बाद आप कहेंगे यदि किसी का बहुत बीपी बढ़ गया हो, डॉक्टर नहीं मिल रहा हो, तो गंदा देसी गाय होना चाहिए। क्या करें? बीपी बहुत हैवी हो गया हो तो आप गौ माता के पास जाएं और जा करके जो पीठ जो होता है, पीठ में 5 बार ऐसा हाथ को ऐसे ऐसे कर दे, फेर दे। शास्त्र कहता है कि जैसे 5 बार ऐसे करेंगे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, बराबर में आकर के हो जाएगा। इतना शक्ति है गाय के अंदर में। हाँ, तो इसको करेंगे आप। तो ये ऐसे ऐसे बहुत है, जितना मैं कहूँ। जानते हैं गौ क्या है? शास्त्र क्या है? कहते हैं गौ ही विश्व मातरः। जानते हैं ये गाय क्या है? विश्व मात्र, विश्व की माता गाय है। और जानते जब गाय की हत्याएं हो जाती है ना, तो गाय मानो श्राप दे करके जाती है समाज वालों को कि देखो जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगा भगत, तब तक संसार का कल्याण भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब बच्चे का नजर लग जाता है तो है उसको पूछ से झाड़ा जाता है। जैसे कल मैंने कहा था, जितने भी उनके जिले हैं सारे से अद्भुत हैं, इसलिए उसको हनुमान कहते हैं। तो आज जो है क्या हुआ, गोपाल जो है आज भगवान का आवाहन किए। भगवान का आवाहन करने के बाद आज गिरिराज भगवान प्रकट हो जाते हैं। और गिरिराज प्रकट होकर क्या करते हैं? फटाफट दोनों हाथ उठाते हैं रोटियों को और गप 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 होकर खाने लगते हैं। गिरिराज भगवान की आज गिरिराज भगवान जानते हैं कौन बन करके आए हैं? भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज भगवान बन करके 4 भुजे वाले बन करके प्रकट हो गए हैं और रोटी को बड़ा खूब सुंदर से खा रहे हैं। जैसे ही दृश्य को नारद ने देखा तो नारद ने क्या क्या जानते हैं? वो कहाँ गया? इंद्र के पास और बताया कैसे ऐसी बात है, आपका पूजन अब होने वाला नहीं है। क्यों? आपका पूजन करना तो आप जाकर दर्शन देते नहीं है। और आज गिरिराज भगवान का पूजन क्या है गोकुल वासियों ने और वृंदावन के वासियों ने? तो जानते हैं क्या हुआ? गिरिराज भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट हो करके क्या किए? खुद से अपने हाथ से प्रसाद को ग्रहण किए। जब इस बात को इंद्र ने सुना कि